हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे बाय द टाइम का मतलब और वाक्यों में प्रयोग। बाय द टाइम जो कि फ्रेज है और इसका अर्थ होता है जब तक या उस समय तक या फिर जिस समय तक। यानी बाय द टाइम का प्रयोग तब होता है जब हम यह बताते हैं कि एक काम होने तक दूसरा काम पूरा हो चुका होगा या फिर हो चुका था। यानी कि यह एक डेडलाइन की तरह काम करता है। अब हम जानेंगे बाय द टाइम का वाक्यों में प्रयोग। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क। यानी जब तक तुम पहुँचोगे मैं काम पूरा कर चुका होऊंगा। तो यहाँ पर बाय द टाइम यू अराइव का मतलब है जब तक तुम पहुँचोगे, और आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क का मतलब है मैं काम पूरा कर चुका होऊंगा। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल, बाय द टाइम वी रीच्ड द ट्रेन हैड लेफ्ट। यानी जब तक हम पहुँचे ट्रेन जा चुकी थी। तो यहाँ पर बाय द टाइम वी रीच्ड का मतलब है जब तक हम पहुँचे, और द ट्रेन हैड लेफ्ट का मतलब है ट्रेन जा चुकी थी। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल, बाय द टाइम ही कम्स वी विल स्टार्ट द क्लास। यानी जब तक वह आएगा हम कक्षा शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर बाय द टाइम ही कम्स का मतलब है जब तक वह आएगा, और वी विल स्टार्ट द क्लास का मतलब है हम कक्षा शुरू कर देंगे। अब हम जानेंगे बाय द टाइम के प्रयोग संबंधी महत्वपूर्ण बात को, जो कि ध्यान देने योग्य है। किसी सेंटेंस के बाय द टाइम वाले हिस्से में भविष्य की बात होने पर भी विल नहीं लगता, बल्कि सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होता है। जैसे यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, बाय द टाइम यू विल अराइव, यहाँ पर बाय द टाइम यू के बाद विल लगा है, जो कि क्या है, गलत है। जबकि सही क्या है, बाय द टाइम यू अराइव, यानी बाय द टाइम यू के बाद विल न लग करके अराइव लगा है, जो कि सही है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के ढेर सारे इंग्लिश फ्रेजेज को सीखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।